नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू। कहानी के पिछले भाग में हमने गौतम बुद्ध के बारे में सुना। अब आगे आप में से काफी लोगों की शिकायत थी कि कहानी के भाग काफी छोटे हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कहानी का सीक्वेंस ही कुछ इस प्रकार का है कि मुझे जानकर छोटे बनाने पड़ रहे हैं भाग। अगर मैं एक सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस में मिक्स कर दूंगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में। मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो, पर मैं कोशिश में हूं कि जहां सीक्वेंस मेरे को लगेगा कि साथ में चल रहा है तो वो 1.5 घंटा 2 घंटे के भी एपिसोड्स आ सकते हैं बीच में। कोशिश में हूं, बाकी देखिए। तो चलिए आगे सुनते हैं। भाग 6। कुलपुत्र यश वाराणसी के नगर सेठी का एकमात्र पुत्र था। वो सुंदर युवक, भावुक और कोमल हृदय था। उसके 3 प्रासाद थे, एक हेमंत का, दूसरा ग्रीष्म का, तीसरा वर्षा का। जिस समय की बात हम कर रहे हैं वो वर्षाकालिक प्रासाद में अपुरुषों से सेवित सुख लूट रहा था। ये श्रमण गौतम राज संपदा और शाक्यों की प्रख्यात वंश परंपरा त्याग, सुंदरी पत्नी, नवजात पुत्र, संपन्न वैभव, वाहन और अनुचरों का आश्रय त्याग वाराणसी में पांव पैदल, हाथ में भिक्षा पात्र लिए सदगृहस्थों के द्वार पर नीची दृष्टि किए मौन भाव से भिक्षा मांगता फिरता है। उसने काशी के विश्रुत विद्वान पंचजनों को उपसंपदा दी है। ये गौतम किस संपदा से आप्यायित है? ये श्रमण किस अमृत से तृप्त है? ये श्रमण किस निधि से उत्प्रोत है? उस दिन यश बड़ी देर तक बैठा यही सब सोचता रहा। अंधेरी रात थी, रिमझिम वर्षा हो रही थी, ठंडी हवा बह रही थी। यश का वर्षा प्रासाद गंध दीपों के मंद आलोक से आलोकित और गंध द्रव्यों से सुरभित हो रहा था। रात गहन होती गई और यश और भी गहन मुद्रा से उसी श्रमण गौतम के विषय में सोचता गया। प्रासाद में मृदुल वाद्यों के झनकार पूरित थे। नुपुर और किंकिणी की ठुमकियां आ रही थी। दासियों ने आकर निवेदन किया कि ये कुलपुत्र के शयन का समय है। ये अवमर्दक पीठ मर्दिका उपस्थित है। ये चरण दासियां हैं। कुलपुत्र विश्राम करें, शैया रूढ़ हो, हम चरण सेवा करें। आज्ञा हो तो नृत्य वाद्य हो। वाराणसी की श्रेष्ठ सुंदरी वैश्या कादंबरी नृत्य के लिए प्रतीक्षा कर रही है आपकी। यश ने थकित भाव से कहा, नहीं, अभी ठहरो शुभे, मुझे कुछ सोचने दो। यही तो मैं नृत्य देखता भोगता रहा हूं। सुंदरियों के नृत्य, रूपसी का रूप, कोकिल कंठी का कलगान, तंत्री की स्वर लहरी, नहीं, मुझे इनसे तृप्ति नहीं होती। अच्छा, कौन है वो श्रमण? वो किस संपदा से संपन्न है? यही तो सब कुछ, इससे भी अधिक, बहुत अधिक वो त्याग चुका है, इनसे विरत हो चुका है। फिर भी वो चिंता रहित है, उद्वेग रहित है, विकार रहित है। पांव प्यादा चलकर प्रत्येक गृहस्थ से भिक्षा लेता है और फिर चला जाता है। पृथ्वी में दृष्टि दिए शांत तृप्त मौन। नहीं, अभी नहीं, नृत्य रहने दो। पीठ मर्दिका और मर्दिका से कह दो कि वे शयन करें और तुम भी शुभे जाओ शयन करो। अभी मुझे कुछ सोचने दो, कुछ समझने दो। वो श्रमण, वो शाक्य पुत्र। दासियां चली गईं। रात गंभीर होती गई। नुपुर ध्वनि बंद हुई। प्रासाद में शांति छा गई। सुगंधित दीप जल रहे थे। स्निग्ध प्रकाश फैल रहा था। आकाश में काले अंधेरे बादल घूम रहे थे। नन्ही नन्ही फुहार गिर रही थी। तभी यश की विचारधारा टूटी। वो धीरे धीरे शयन कक्ष में गया। देखा अपना परिजन। दासियां और सखियां इधर उधर पड़ी सो रही थी। किसी के बगल में वीणा थी, किसी के गले में मृदंग, किसी के बाल बिखर कर फैल गए थे तो किसी के मुंह से लार निकल रही थी। कोई मुंह फैलाए, कोई मुख से विकराल किए बेसुध पड़ी थी। यश ने कहा, यही वो मुंह है जिसे उस श्रमण ने त्याग दिया। पर वो संपदा क्या है जो उसने पाई है? उसने एक बार फिर परिजन को सोते हुए देखा। फिर कहा, अरे मैं संतप्त हूं, मैं पीड़ित हूं। उसने अपना सुनहरा जूता पहना और प्रथम घर के द्वार की ओर, फिर नगर द्वार की ओर चल दिया। घोर अंधेरी रात थी।
शीतल वायु बह रही थी, जनपद सो रहा था, आकाश मेघाच्छन्न था। यश अपना सुनहरा जूता पहने कीचड़ में अपने अनभ्यस्त पदचिन्ह बनाता आज कदाचित अपने जीवन में पहली बार ही पांव प्यादा उस पथ पर जा रहा था जो मृगदा और ऋषि पत्तन की ओर जाता है। गौतम उस समय भिनसार ही में उठकर खुले स्थान में टहल रहे थे। उन्होंने दूर से कुलपुत्र को अपनी ओर आते देखा तो टहलने के स्थान से हटकर आसन पर बैठे। तब कुलपुत्र ने निकट पहुंचकर कहा, मैं संतप्त हूं, मैं पीड़ित हूं। गौतम ने कहा, यश, ये तथागत असंतप्त है, अपीड़ित है। अब बैठ, मैं तुझे आनंद का अमृत पान कराऊंगा। कुलपुत्र ने प्रसन्न होकर कहा, भंते, क्या आप असंतप्त हैं, अपीड़ित हैं? वो जूता उतार कर गौतम के निकट गया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। गौतम ने तब यश और आनुपूर्वी की कथा कही और काम वासनाओं या दुष्परिणाम, उपकार दोष और निष्कामता का महात्म्य बताया। उन्होंने कुलपुत्र यश को भव्य चित्त, मृदु चित्त, अनाच्छादित चित्त, आह्लादित चित्त और प्रसन्न देखा। तब उसे दुख का कारण, उसका नाश और नाश के उपाय बताए। जैसे कालिमा रहित शुद्ध वस्त्र अच्छा रंग पकड़ता है, उसी प्रकार कुलपुत्र यश को उसी आसन पर, उसी एक उपदेश से जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो सब नाशवान है, ये धर्म अच्छु प्राप्त हुआ। यश कुलपुत्र की माता ने भोर होने पर सुना कि यश कुलपुत्र रात को शयनागार में सोए नहीं और प्रासाद में उपस्थित भी नहीं है, तो वो पुत्र प्रेम से विकल हो श्रेष्ठ गृहपति के पास गई। गृहपति सेठी कुलपुत्र के सुनहले जूतों के चिन्ह खोजता हुआ ऋषि पतन मृगदाव तक गया। वहां श्रमण गौतम को आसीन देखकर कहा, बंते, क्या आपने कुलपुत्र यश को देखा है क्या? गौतम ने कहा, गृहपति बैठिए, आप भी उसे देखेंगे। गृहपति ने हर्षोत्फुल्ल हो भगवान गौतम को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया। भगवान ने अनुपूर्वी कथा कही और गृहपति सेठी को उसी स्थान पर धर्मच्छु उत्पन्न हुआ। उसने कहा, आश्चर्य भंते, आश्चर्य, जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे, बूले को रास्ता बता दे, अंधकार में तेल का दीपक रखते जिससे आंख वाले रूप देखें, उसी भांति भगवान ने धर्म को प्रकाशित कर दिया। भगवान, वो मैं भगवान की शरण जाता हूं, धर्म की शरण जाता हूं, संग की शरण जाता हूं। मैं, आप मुझे अंजलिबद्ध उपासक ग्रहण करे भगवान। तथागत ने जलद गंभीर स्वर में कहा, स्वस्ति सेठी गृहपति, संसार में एक तू ही 3 वचनों वाला प्रथम उपासक हुआ। उसी समय कुलपुत्र यश पिता के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। उसका मुख सत्य ज्ञान से दैदीप्यमान था और उसका चित्त अलिप्त एवं दोषों से मुक्त था। गृहपति ने पुत्र को देखकर दीन भाव से कहा, पुत्र यश, तेरी मां शोक में पड़ी रोती है और पत्नी तेरे वियोग में मूर्छित है। अरे कुलपुत्र, तेरे बिना हमारा सब कुछ नष्ट है रे। तथागत गौतम ने कहा, श्रेष्ठी गृहपति, जैसे तुमने अपूर्व ज्ञान और अपूर्व साक्षात्कार से धर्म को देखा, वैसे ही यश ने भी देखा है। देखे और जाने हुए को मनन करके, प्रत्यवेक्षण करके उसका चित्त अलिप्त होकर मरो से शुद्ध हो गया है। सो गृहपति, अब यश क्या पहले की भांति गृहस्थ सुख भोगने योग्य है? नहीं भंते। गृहपति, इसे तुम क्या समझते हो? सुलाभ किया भंते यश कुलपुत्र ने, जो कि यश कुलपुत्र का चित्त अलिप्त हो मलों से मुक्त हो गया। बनते भगवान, यश को अनुगामी भिक्षु बनाकर मेरा आज का भोजन स्वीकार कीजिए। भगवान ने मौन स्वीकृति दी। सेठी गृहपति स्वीकृति समझ आसन से उठ भगवान गौतम को प्रणाम कर प्रदक्षिणा कर चले गए। तब यश कुलपुत्र ने सम्मुख आकर प्रणाम कर गौतम से कहा, भंते भगवान, मुझे प्रव्यज्ञा दे, उपसंपदा दे। गौतम तथागत ने कहा, भिक्षु आओ, धर्म सुव्याख्यात है। अच्छी तरह दुख के क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, तुम्हें उपसंपदा प्राप्त हुई। अब इस समय तथागत सहित लोक में 7 अरहत हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन। काशियों में बड़ी उत्तेजना फैल गई।
वाराणसी की वीथिका में लोगों ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि शाक्य पुत्र गौतम चिवर और भिक्षा पात्र हाथ में लिए नीचा सिर किए अपने स्वर्ण समान दमकते हुए मुख को पृथ्वी की ओर झुकाए पांव प्यादे जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे नगर जेठक नगर सेठी का कुलपुत्र यश उसी भांति सिर मुड़ाए नंगे पैर चिवर और भिक्षा पात्र हाथ में लिए नीची दृष्टि किए जा रहा है। किसी ने कहा, अरे यही वो शाक्य राजकुमार गौतम है जिसने पत्नी पुत्र राज्य सुख सब त्याग दिया है, जिसने मार को जीता है, जिसने अमृत प्राप्त किया है, अमृत जो अपने को संपूर्ण बुद्ध कहता है। तो कोई कह रहा था कि अरे देखो देखो, यही तो कुलपुत्र यश है जो कल तक सुनहरे जूते पहनता था, खानों में हीरे के कुंडल पहनता था, अपने रथ की स्वर्ण घंटियों के घोष से विथियों को गुंजायमान करते हुए नगर में आता था। आज वो नंगे पैर श्रवण गौतम का अनुगत हो भिक्षा पात्र लिए अपने ही घर भिक्षान की याचना करने जा रहा है। तो किसी ने कहा, अरे अरे कुलपुत्र यश के मुख का वैभव तो देखो, सुना है उसे परम संपदा प्राप्त हुई है, उसे अमृतत्व मिला है। पौर वधुओं ने झरोखे में से झांक कर कहा, बेचारे कुलपुत्र की नववधु का भाग्य कैसा है री। अरे स्वर्णगात मृदल मनोहर गति, ये काम विमोहन रूप लेकर कैसे इसी वयस में यश कुलपुत्र भिक्षु बन गए। तो कोई कहती, अरे देखो री देखो, कुलपुत्र या भिक्षु वेश, इसने अपने चिक्कण धन कुंचित केश मुड़वा दिए, ये निर्भारण होकर पांव प्यादा चलकर भी कितना सुखी है, शांत है, कितना तेज से व्याप्त है। सबने कहा, अरे उसने अमृत पाया है री, उसने उपसंपदा प्राप्त की है। पौरजन कहने लगे, एक काशी में श्रमण गौतम उदय हुआ है और वैशाली में वो अम्बपाली। अब तो लगता है कि इन दोनों के मारे जनपद में कोई घर में नहीं रहने पाएगा। काशी से सब कुलपुत्रों को ये भ्रमण गौतम भिक्षु बना डालेगा और वैशाली में अम्बपाली सब सेठी पुत्रों सामंत पुत्रों को अपने रूप की हाट में खरीद लेगी। उस समय के संपूर्ण लोक में जो 7 अरहत थे वे चुपचाप बढ़े चले जा रहे थे। उनकी दृष्टि पृथ्वी पर थी। कंधों पर चिवर था, हाथ में भिक्षा पात्र था, नेत्रों में धर्म ज्योति, मुख पर ज्ञान दीप्ति, अंग में उपसंपदा की सुषमा, गति में त्याग और तृप्ति थी। लोग ससम्मान झुकते थे, परिक्रमा करते थे, अभिवादन करते थे, उंगली उठा उठाकर एक एक का बखान करते थे। गृहपति ने आगे बढ़कर 7 अरहतों का स्वागत किया, उन्हें आसन देकर पाद्य पादपीठ और पादकाष्ठ किया। जब भगवान बुद्ध स्वस्थ होकर आसन पर बैठे तब यश कुलपुत्र की माता और पत्नी आई और तथागत का पदवंदन करके बैठ गई। उनसे तथागत ने आनुपूर्वी कथा कही। जब भगवान ने उन्हें भव्य चित्त देखा तो जो बुद्धि को उठाने वाली देशना है, दुख समुदय, निरोध और मार्ग, उसे प्रकाशित किया। उन दोनों को उसी आसन पर विमल विरज धर्मच्छोदय हुआ। उन्होंने कहा, आश्चर्य भंते, आज से हमें अंजलिबद्ध शरणागत उपासिका जाने। तथागत ने उन्हें उपसंपदा दी और विश्व में वही दोनों प्रथम 3 वचनों वाली प्रथम उपासिका बनी। इसके बाद 7 अरहतों ने तृप्तिपूर्वक भोजन किया। फिर स्वस्थ हो भगवान ने उन्हें संदर्शन, समाज्ञापन, समुत्तेजन, संप्रहर्षण प्रदान किया और फिर आसन से उठे। आगे आगे तथागत, पीछे पंचजन भिक्षु और उनके पीछे कुलपुत्र यश उसी भांति जब मृगदाव लौटे तो यश के 4 परम मित्र यश के पीछे पीछे हो लिए। एक ने कहा, ये यश कैसे दाढ़ी मुंह छूड़ा, काशाय वस्त्र पहन एक बारगी ही घर से बेघर होकर प्रवजित हो गया। दूसरे ने कहा, ये धर्म बिना छोटा ना होगा, वो सन्यास छोटा ना होगा जिसमें कुलपुत्र यश सिर दाढ़ी मुड़ा, काशाय वस्त्र पहने घर से बेघर हो प्रवर्जित हुआ है। तब चारों मित्रों ने निश्चय किया कि हम भी कुलपुत्र यश की संपदा के भागी बनेंगे। जब सब कोई मृगदाव पहुंचे और अपने अपने आसनों पर स्वस्थ होकर बैठे तो चारों मित्र अभिवादन करके यश की ओर खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, भंते यश कुलपुत्र, हमें भी धर्म लाभ होने दो यार, हमें भी वो अमृत तत्व प्राप्त होने दो। यश उन्हें लेकर वहां पहुंचा जहां तथागत बुद्ध शांत मुद्रा से स्थिर बैठे थे। यश ने कहा, भगवान, ये मेरे 4 अंतरंग ग्रही मित्र वाराणसी के श्रेष्ठियों अनुश्रेष्ठियों के कुलपुत्र हैं। इसका नाम सुबल, इसका सुबाहु, इसका पूर्णजित और इसका गवामपति है। इन्हें भगवान अनुशासन करें। तथागत ने उनसे आनुपूर्वी कथा कही और सत्य चतुष्टय का उपदेश दिया। तब वे सुव्याख्यात धर्म में विशारद स्वतंत्र हो बोले, भगवान हमें उपसंपदा दें। भगवान ने कहा, भिक्षुओं आओ, धर्म सुव्याख्यात है,
अच्छी तरह दुख के क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। यही उनकी उपसंपदा हुई। तब भगवान ने उनकी अनुशासना की। अब लोक में 11 अरहत थे। आग की भांति ये समाचार सारे काशी राज्य में फैल गया। यश के ग्रामवासी, पूर्वज, परिवारों के पुत्र, 50 ग्रही मित्रों ने सुना कि यश कुलपुत्र भिक्षु हो गया है। वे भी बुद्ध की शरण आए और प्रव्रज्जा ले ली। अब लोक में कुल 61 अरहत थे। भगवान गौतम ने कहा, भिक्षुओं, अब तुम सब मनुष्य और दिव्य बंधनों से मुक्त हो। बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोक पर दया करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो। एक साथ दो मत जाओ। आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक इस धर्म का उपदेश करो। अर्थ सहित, व्यंजन सहित परिपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का सेवन करो। अल्प दोष वाले प्राणी भी हैं। कल्याणकारक धर्म के न सुनने से उनकी हानि होगी, सुनने से वे धर्म को जानेंगे। जाओ भिक्षुओं, दिशा दिशा में जाओ। अनुमति देता हूं मैं। उन्हें प्रव्रज्जा दो, उन्हें उपसंपदा प्रदान करो। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।